ये ताला देखिए, दोनों चाबियां एक साथ अंदर जाएगी, लगभग 15 से 20 बार के बीच में। तो यहाँ पर एक घी का दीपक जलाया और रोशनी भी होगी। ऊपर जो आप पत्थर लगाने का कारण क्या है, इसके अंदर जो भी धीरे धीरे कालापन जमा होता था उसमें फिर से प्रेस केरोसिन से ऑपरेट होने वाली और उस जमाने की सबसे छोटी सिलाई मशीन और 19th सेंचुरी की है ये पूरा प्लस मशीन सेवैया जो बनती थी। टेबल फैन 2 तरफ से चलता था। ये पानी स्टोरेज के लिए काम आता था। बड़ा फंक्शन होता तो इसमें खाना भी बना किया करते। आपको मैंने थोड़ी देर पहले देखा था हवेली के एंट्रेंस में, आपको बोला था कि हवेलियां सारी इंटरलॉक सिस्टम से बना हुआ है। इंटरलॉक कैसे सिस्टम होता है, आप नजदीक से देखिए। जैसे ये लकड़ी का दरवाजा, ये भी इंटरलॉक सिस्टम से बना हुआ है। ऊपर पिन, एक में पिन और ऊपर हॉल होगा। नीचे में ऊपर में नीचे में देखो, ऊपर पिन और नीचे हॉल होगा। इस पुश को दरवाजे को थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो ये पिन यहां तक चली जाएगी अंदर, नीचे से पिन बाहर निकलेगी, क्रॉस करके ले जा सकते हैं। जैसे हवेलियां सारी ऐसी बनी है। जो आप ये पिलर देख रहे हो, ये पिलर है। जहां तक पिलर होगा, एक पथ पिलर में पिन होगा, एक वहां हॉल सिस्टम होगा। तो सारी बिल्डिंगें ऐसी ही बनी हुई है। पूरी बिल्डिंगें निर्माण ऐसा खुलवाना चाहो तो मार्किंग सिस्टम से लोकल कारीगर खोलेगा, ट्रांसपोर्ट के जरिए आप जहां रहते हैं वहां लेके जाएगा और यहाँ का कारीगर वापस बिल्डिंग को खड़ा कर देगा। ये ब्रिटेन टाइम की घड़ी है, ब्रिटिश टाइम का है। अंदर जो कालापन देख रहे हो चांदी का काम है। प्रेजेंट में घड़ी खराब है तो इसके अंदर रिपेयर करने वाले अभी कोई भी आदमी नहीं के बरोबर है। कहीं है हिंदुस्तान में बुजुर्ग लोग यहाँ पर आवे, अपनी कला अपने इस घड़ी को रिपेयर करा हुआ है। तो भविष्य में टूरिस्ट को कोई भी आएगा तो इसको चलती हुई घड़ी देखेगा, वो भी खुश हो जाएगा। ये कारीगर आज भी इसको रिपेयर करने वाले हिंदुस्तान के अंदर है। जेरोक्स मशीन लगभग 1885 के करीब की है। स्क्रीन प्रिंटिंग हुआ करता था। ये पहले मशीनें नहीं हुआ करती। पटवा खानदान की लगभग 350 दुकानें थी एशिया और यूरोप में। हर ब्रांच मैनेजर को खानदान एक जैसा ही लेटर लिखता था। एक लेटर लिखा, स्क्रीन प्रिंटिंग किया और हर ब्रांच मैनेजर को सेंड कर दिया करते थे। ये फर्नीचर देख रहे हो ग्लास का, ये भी बेल्जियम देश से मंगाया गया है जी। टेबल फैन 2 तरफ से चलता था, उधर भी हवा इधर भी हवा। अच्छा, दोनों साइड में? हाँ, दोनों साइड में। और हमारे एक हंसी मजाक में नाम रखा हुआ है। हंसी मजाक भी करते रहते किसी टूरिस्ट के साथ में हम। अगर सेठ सेठानी में झगड़ा हो जाता था, सेठ जी अपनी हवा खाते थे, सेठानी जी अपनी हवा खाती और सभी आज के युवा भाई बंधुओं से मैं निवेदन करता हूँ, आप ये नजदीक से इधर से आप देखो, दोनों तरफ से एक ही मोटर के ऊपर हजारों लाखों युवाओं ने इसको बनाने का ट्राई किया है। आज तक किसी से नहीं बना। कोई भी युवा पीढ़ी या कोई अनुभवी आदमी ऐसा फैन बनाने की कोशिश करे, शुरुआत करे, पंखा अगर चल गया, एक्टिव हो गया तो उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। और हमारे मारवाड़ में कहावत है कि हड्डे बैठना डाली टूटना। कौवे का डाली पर बैठना, डाली को टूटना। क्या मालूम कोई छोटे से गांव का भी आदमी इसको अगर बनाने की अपनी कला प्रदर्शन कर दो, क्लिक हो जाओ, हिंदुस्तान का अपने साथ में अपने देश का भी नाम वो रोशन करेगा। देखो पुरानी टेक्नोलॉजी वो फिर से लेके आए हैं। ये जी सर। साड़ियां सारा नया कलेक्शन है। साड़ी नहीं है पर इसमें कल्चर सारा पुराना दिखाया गया है। अच्छा। लेडीज को अगर मंदिर जाना होता तो कोटा डोरिया साड़ी पहनती थी। दीपावली से एक दिन पहले पिंक कलर की, बारिश ऋतु में मोटा रानी साड़ी, लड़के का जन्म हो, सूर्य पूजन हो तो पीले रंग की साड़ी, शादी ब्याह में बनारसी जरी। इसका भी लॉजिक था ये हुआ करता था कि उस जमाने में कैलेंडर नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, हम बैकवर्ड एरिया के अंदर थे। तो समय की कैसे मालूमात करें या घर में क्या चीज चल रही थी कैसे मालूमात करें, क्योंकि लेडीज भी घूंघट प्रथा में रहती थी ना, तो कुछ भी बातचीत नहीं कर पाते थे। तो बड़े बुजुर्ग को भी देते थे, उसके पहनावे से मालूम पड़ जाता था। आज इनके घरों के अंदर ये चीज चल रही है, ये लेडीज कहाँ जा रही है, ये बहन बेटी किस मंदिर गई थी या बहन बेटी मंदिर से आ रही है, तो पहनावा से उनको आइडिया लग जाता था उनको। ये आज ये फंक्शन है, आज ये बुजुर्गों को बहन बेटी के पहनावा से मालूम पड़ जाता है कि क्या फंक्शन घरों के अंदर है। अब इसके अंदर देखेंगे मारवाड़ी वेडिंग ज्वेलरी, दूल्हा दुल्हन का उस जमाने का कॉस्ट्यूम्स देखिए। अब लोग इसको कुछ लोग काफी बोलते हैं ईश्वर गणगौर का रूप है। मैं ईश्वर गणगौर का इसको रूप नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको दूल्हा दुल्हन का रूप मान रहा हूँ जी। ईश्वर जी बीकानेर में है और गणगौर माता जी जैसलमेर में। दोनों कभी भी आपको साथ देखने को नहीं मिलेगा इसके अंदर। तो इसमें देखिए कटारी लगा हुआ है, दूल्हे का रूप दिखाया गया। देखो आप पैच वर्क कलंगी लगा हुआ है और ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी के जरिए दिखाया गया है। तो उस जमाने में शादियों के अंदर दूल्हा दुल्हन कितनी ज्वेलरी पहनते थे। प्रेजेंट में तो ऐसी ज्वेलरी पॉसिबिलिटी नहीं है। थोड़ा मैं हंसी मजाक कर लेता हूं मैं आपसे, 2 लाख 1.5 लाख का मोबाइल जरूर खरीद लेंगे पर साल में 5 ग्राम सोना कोई भी नहीं खरीद पाएगा। बिल्कुल सही बोले सर आपने। ये लैंप 2 बाट वाला था, छोटा और बड़ा, 2 बत्ती निकलती इसके अंदर, छोटी और बड़ी निकलती थी।
इसमें उस जमाने में लिक्विड अफीम रखते थे कि मुंह को घुमाएंगे तो ढक्कन खुलेगा, अच्छा अन्यथा नहीं खुलेगा। पेंसिल शॉर्पनर भी था उनके पास में। अच्छा, ये साइड से पेंसिल पेंसिल डालेंगे। sharpener। हाँ टेलीफोन वुडन का बना हुआ है। कुछ आइटम इनको ना कलेक्शन करके दिखाया गया है म्यूजियम के ऊपर। पेंटिंग अरबी मुस्लिम स्टाइल का, पहले वॉल डेकोरेशन घरों का पेंटिंग के जरिए होता था। ये पंखा जिसकी ब्लेड लकड़ी की बनी हुई, 4 ब्लेड वाला पंखा है। अभी मार्केट में फिर से 4 ब्लेड वाला पंखा और हेवल्स कंपनी में लकड़ी वाला ब्लेड हाँ, अभी कंपनी ने आ निकालना गया। चालू कर दिया है ना अभी। गाने सुनने के लिए था ग्रामोफोन रेडियो, चलता फिरता रेडियो, कोई बैटरी नहीं, कोई इलेक्ट्रिक नहीं, चाबी भरो, मर्जिया जहाँ लेके जाओ। चांद पर भी गाने सुन सकते थे, पर चांद पर मोबाइल नहीं चल रहा तो ये चांद पर भी गाने सुन सकते थे। होली के बाद जब शीतला माता जी की पूजा आती है तब केसरिया साड़ी, फेरों में दुल्हन फवरी लाल साड़ी, जो हिंदू शास्त्र में आज भी दुल्हन की साड़ी मामा लेके आता है, इसलिए फवरी लाल साड़ी कहते हैं उसको। घर में हवन यज्ञ करेंगे तो पंचरंगी चुनरी, श्रावण मास के अंदर लहरिया, होली पर फागुन, और जिस लेडीज के पति की डेथ हो जाती है बाद में भूरा शोक संदेश में साड़ी पहनते हैं। और आपने काफी चीजें देखी होगी, पर ये चीज आपने कहीं भी नहीं देखी होगी। ये वेस्टर्न कमोड भी था उनके पास में, बीमार बुजुर्ग लोगों के लिए, सीनियर सिटीजन लोगों के लिए, उनकी भी सुविधाओं का ना विशेष ख्याल रखा था पटवा फैमिलीज ने। कभी उनको कोई तकलीफ कोई ना हो, ट्रैवलिंग में भी लेके जाते थे, घरों में भी कभी कभी इस्तेमाल करते थे। मॉर्निंग एक्सरसाइज के लिए BSA कंपनी का साइकिल, उस जमाने में पटवा खानदान एक्सरसाइज से कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करते थे। ये 19th सेंचुरी की है ये पूरा फोल्डर। सफर में लेके जाते थे, खुली साइकिल लेके चले गए तो कैमल कार्ड पर रखते थे, काफी समय जगह स्टोर कर लेता था ये। इसको फोल्ड किया, नीचे डाल दिया, ट्रैवलिंग में लेके जाते थे। टॉर्च और लैम्प नाइट जर्नी में इस्तेमाल होता था। पालकी एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले लेडीज और बच्चे जाने में इस्तेमाल करते थे। धनी आदमी थे तो सब सुविधाएं अपने पास में रखते थे। ये फाउंटेन्स प्रेजेंट में तो यहाँ पर है, पर उससे पहले नीचे चौक हुआ करता था। ये फाउंटेन इसके लिए रखते थे, धनी आदमी थे, राजा महाराजा इनके पास आते रहते थे, बड़े बड़े व्यापारी भी आते रहते थे, क्योंकि ये जब कोई भी VVIP गेस्ट लोग आते थे फाउंटेन से 2 मिनट के लिए पानी चालू कर तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया करते थे, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी समस्या थी पानी की। आप ये बड़े लॉक देख रहे हैं, ये घर के मेन गेट पर होते थे। 2-2, 3-3 चाबियां होती थी, 4-4 चाबियां भी होती थी। 3-4 चाबियां, जो 5-5 चाबियां होती थी उसका भी लॉजिक होता था। 2 चाबियां होती थी उसका भी लॉजिक हुआ करता था। 2 चाबियां वाले होते थे, सफर में जाते थे, एक अपने पास में लेके जाते थे और एक घर में रख जाते थे। उस जमाने में लुटेरे होते थे, डाकू लुटेरे, व्यापारी आदमी हाथ में तराजू लेके जाता था, तलवार लेके आज भी नहीं जाते हैं, क्योंकि जैन परिवार की हवेली तो वो तो अहिंसा परमो धर्म, आज भी उनको उन पर फॉलो पर आज भी चल रहे हैं जैन धर्म। अहिंसा परमो धर्म, जीवों की, हर प्राणी की रक्षा करना आज भी जैन धर्म से सीखने को मिलता है अपने को। यहाँ पर भी ताले, राशि एंड ज्वेलरी बॉक्स के 12 राशियां होती थी, ऊंट की पीठ पर रखते हैं, जिसको लोकल भाषा में पलान कहते हैं। 2 जने बैठते हैं, पहला मेंबर, दूसरा मेंबर। जो भी ये चैनल देख रहे हैं भाई बंधुओं से निवेदन करते हैं, जब भी आप हमारे जैसलमेर आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। अतिथि देवो भव, आप हमारे मेहमान रूपी हो, तो आप जैसलमेर में आएंगे। जब आप डेजर्ट सफारी करने जाएंगे, जब आप ऊँट की पीठ पर बैठोगे तो अपने बैक पॉकेट में कोई भी सामान मत रखना, क्योंकि जब ऊँट ऐसे ऐसे चलता है तो बैक पॉकेट से सामान धीरे धीरे निकलने की संभावना रहती है। आप सोचोगे किसी ने मेरा पॉकेट मार दिया, किसी ने चोरी कर दिया। हमारे जैसलमेर में वो बिल्कुल भी नहीं है, ना आपका कोई पॉकेट मारेगा ना आपका चोरी करेगा। अगर कैमल से अगर पर्स नीचे रेगिस्तान के अंदर गिर गया तो मिट्टी के अंदर पर्स आपका खो जाएगा, या छोटी छोटी चीजें वो गिर जाएगी, मिट्टी को उसको कवर कर देगी। आप तो सोचोगे मेरा लेके गया, ले कोई नहीं गया, कोई नहीं लेके जाएगा। पर वही जो बी करके बैक पॉकेट के अंदर कोई भी सामान आप मत रखिए। ये ताला देखिए, दोनों चाबियां एक साथ अंदर जाएगी, एक सीधा हाथ की तरफ, एक उल्टे हाथ की तरफ। लगभग 15 से 20 बार के बीच में दोनों चाबियां घूमेंगे तो ताला खुलेगा, नहीं तो ताला नहीं खुलेगा। इसका हमारा हंसी मजाक में भी नाम रखा हुआ है, हस्बैंड एंड वाइफ लॉक। नाराज मत होना, हम तो थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी करते रहते हैं। अगर सेठानी रूठी भी रहती थी तो सेठ जी को भी घर से बाहर सोना पड़ता था, इसलिए कहते हैं ना घर वाले को हमेशा खुश रखना पड़ता है। ये सर, ये भी अपने घर का ही ताला है? घर का मेन दरवाजा, क्योंकि आपने देखो हवेली का बड़ा गेट होगा जी, बड़े गेट पर लगता है। उसका दूसरा लॉजिक भी था, इसको कोई चाबी नहीं मिलती थी, थोड़े से तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ठन 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 से पूरे मोहल्ला पूरी गली में मालूम पड़ जाता है कोई ताला तोड़ रहा है, क्या कारण है। और सर ये जो छोटे लोग छोटे दरवाजों में इनकी चाबी कुछ अलग अलग, सब अलग अलग प्रकार की चाबियां होती है, कैसे लगाना क्या नहीं लगाना। जब आप नजदीक से ताले देखिए, आज भी हमारे जैसलमेर में 1 या 2 जगह ऐसे एंटिक ताले मिलते हैं। ये सेल बेचते हैं ये लोग आज भी पुराने लोग, ये नहीं है बाहर एंटिक वाले मिलते हैं 1 या 2 जगह। चाबी कहाँ लगा हुआ है, ताला कैसे खोलना है, बहुत ही दुर्लभ चीजें होती है।
ताला तो आपको इतना छोटा मिलेगा पर चाबी इतनी बड़ी मिलेगी। अच्छा। ऐसे ऐसे भी ताले हैं। हाँ। और ये पुराना झूला देखिए, पूरा झूला खुलता था, बच्चे का पालना लगाया, इसको झुलाया, इसके अंदर घुंघरू रखे हुए, छन छन की आवाज आती थी, लोरी का काम करता था, काफी बहुउपयोगी हुआ करता था। जो आप प्लेट देख रहे हो इसमें ऑयल रखते थे, और इसमें कॉटन जला के दिया गया, जो बॉल देख रहे हो ना, कॉटन जला दिया गया, एक एक बूंद इसके अंदर ऑयल आता था, तो एक लैंप की तरह भी काम करता था। दूसरा, इसका बॉल के अंदर घुंघरू रखे हुए, छन छन की आवाज आती थी। ये बना किस चीज से है सर? ये पीतल का बना हुआ है। पीतल से। और जब ये बॉल के अंदर घुंघरू रखे हुए, बच्चा जब पालने के अंदर सो रहा होता था तो कर्मचारी भी बाजू में रहता था, कर्मचारी पालने को हिलाता था, जैसे जैसे पालना हिलता रहता था तो छन 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 की आवाज आती रहती थी। इससे मालूम पड़ जाता है सेठ लोगों को बच्चा सो रहा है, कर्मचारी जग रहा है आराम से। जब दोनों चीज बंद हो जाती, बच्चे की आवाज अच्छी गहरी नींद में आ जाता है, बच्चा रोता नहीं है, तो छन छन की आवाज भी अगर बंद हो जाती है तो सेठ लोगों को मालूम पड़ता है कर्मचारी भी सो रहा है, बच्चा भी सो रहा है। यहाँ पर आप देख लो एक सिंपल सी जगह है, पर ये सिंपल सी जगह नहीं है। यहाँ पर एक घी का दीपक जलाया और रोशनी भी होगी। ऊपर जो आप पत्थर लगाने का कारण क्या है, इसके अंदर जो भी धीरे धीरे कालापन जमा होता था उसमें फिर से मक्खन मिक्स करके काजल बनाते थे। अच्छा। मारवाड़ी पैसा वसूल होगा तो ही खर्च करेगा, अन्यथा तो चमड़ी जावे कि दमड़ी ना जावे। क्योंकि दुनिया का सबसे गरीब आदमी मारवाड़ी होता है। शयन कक्ष, बेडरूम, बेडरूम में प्रवेश करेंगे तो मालूम पड़ेगा क्या जिंदगी थी बेडरूम के अंदर भी, क्योंकि क्या क्या सामान रखा हुआ है तो आप देख सकते हैं। पुराना तो तिजोरी देखेंगे, उसके लिए भी अलग रूम हुआ करता था। सोने से पहले सेठ सेठानी जी अपने गहने रुपया सारा तिजोरी में रख लिया करते थे, और कभी कभी सेठ जी न्यूज के लिए रेडियो भी इस्तेमाल करते थे। और फिर यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ दोनों बैठकर टाइम पास के चौपड़ खेलते थे, जिसको अभी प्रेजेंट में लूडो कहते हैं, जो मोबाइल के अंदर इस्तेमाल करते हैं, और बचपन में भी खूब खेला हुआ है। ये खेलने का कारण ये था कि उस जमाने में लेडी दिन भर घूंघट प्रथा में रहती थी और अपने पति से दिन भर की सुख दुख की बातचीत नहीं कर पाती थी। जो भी सुख दुख की बातचीत होती थी रात को शयन कक्ष में होती थी। उनका माइंड रिलैक्स करने के लिए सेठ जी रोमांटिक गाने भी लगा दिया करते थे, अरे वाह, ग्रामोफोन रेडियो से, ताकि उनकी बातचीत भी कोई दूसरा न सुन पावे और माइंड भी रिलैक्स हो जाता था जी। बच्चों का ट्राम्प देखिए सब फॉरेन से मंगाया गया है, पगड़ी स्टैंड्स, और ये लकड़ी के पलंग पर चांदी का परत चढ़ाया गया है। इतने धनी आदमी थे जो चांदी के पलंगों का भी इस्तेमाल करते थे। बेड कवर पैच वर्क का काम है। जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर आज भी ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए, जहाँ हमारे पास आज भी कुछ भी नहीं है, न एग्रीकल्चर से न एजुकेशन से, और कोई भी वहां पर विकास का काम तो नहीं। रेगिस्तान के अंदर क्या आएंगे, पानी बारिश तो होती नहीं तो खेती बाड़ी कैसे होती, एजुकेशन भी नहीं होती। तो आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में हिंदू मुस्लिम जो भी 36 कौम की हमारी जो महिलाएं बहन बेटियां हैं, वो सारा काम आज भी घरों के अंदर बैठकर करती रहती है। अच्छा, ये हाथ से बने हुए, हाथ से बनाया काम, जो भी हमारे जैसे में 36 कौम की बहन बेटियां हैं हमारी, तो सारा ये काम आज भी ग्रामीण क्षेत्र में करती रहती है आज भी। वैसे तो सर इसको अपन बेडशीट बोलते हैं, वैसे इसका बेड कवर है, ये बेड कवर, बेड कवर ये पैचेस का काम है। अच्छा। ये देखो जो लेडीज जो उस जमाने में अपना ब्लाउज, आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हाँ। जो भी महिलाएं बहन बेटियां हैं हमारी, उसका अपना कसीदा ब्लाउज का खुद ही करती है। जी बिल्कुल। जो ब्लाउज जब पुराना हो जाता है उसको कटिंग करके फिर से पैचेस बना दिया। अच्छा, ऐसे वो फिर ऐसे ये आर्ट है, सारा हाथ का, कोई मशीनरी इसके अंदर यूज वो तो दिख ही रहा है ना सर। छठ लकड़ी का रिपेयर किया गया है। सोने सवेरे इस पर इत्र का छिड़काव करते थे ताकि रोम खुशबू से महक जावे। सब वेजिटेबल कलर का पेंटिंग किया गया दीवारों के ऊपर। ये सर पुराना है या पुराना वेजिटेबल कलर, हर 2-3 साल बाद में इसको मेंटेन करते रहते हैं। अच्छा। टायो साइकिल मेड इन लंदन का, 80% लकड़ी का बना हुआ है, 20% दूसरा मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। आज भी मार्केट में आपको लगभग ऐसी साइकिल मिलने को देखने को मिल रही है जो बिगर ब्रेक वाला साइकिल है। बच्चे का पालना, जिसकी नाइट ड्रेस में सिल्वर की जरदोजी का काम किया गया है। आप देखेंगे दरवाजा हमेशा छोटा देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई भी घर में प्रवेश करे तो झुककर प्रवेश करे, भगवान गणपति का आशीर्वाद लेकर। जी बिल्कुल। ड्रेसिंग रूम, दीवार पर जितना भी काम देखो रियल गोल्ड फॉइल्स एंड गोल्ड प्लेटेट्स का काम किया गया है। ज्वेलरी बॉक्स घर के लिए था, वो जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी के जरिए दिखाया गया है। और सेठानी जी को कहीं भी घूमने जाना होता, मेकअप बॉक्स ज्वेलरी बॉक्स साथ में लेके जाती थी। सिंगल मिरर लगा हुआ, जहां आदमी हंसी मजाक में कोई नाराज मत होना, पहले ही माफी चाहते हैं, जहां आदमी 2 मिनट में तैयार हो जाता है। और 3 मिरर लगे हुए हैं, जहां आपको मालूम है समय की सीमा नहीं है। पहले पूरे गांव के अंदर एक ब्यूटी पार्लर हुआ करता था, अब तो हर गली में 2-2 ब्यूटी पार्लर हो गए हैं। तभी तो 3 कान लगता है, क्योंकि यहाँ पर कोई समय की सीमा नहीं होती है। ये लेडीज कॉम जुओं डैंड्रफ में इस्तेमाल करते थे। अच्छा, ये वाले अलग अलग इसको हम लोकल भाषा में कांगसी कहते हैं। हाँ। ये प्रेस कैरोसिन से ऑपरेट होती थी। अंदर आपने पंखा देखा था, ये प्रेस कैरोसिन से ऑपरेट होने वाली
और उस जमाने की सबसे छोटी सिलाई मशीन और सिलाई मशीन देखिए सिंगर वर्किंग कंपनी करती की है सर, सिंगर की है। अब ये कंपनीज की है। हाँ। वो सफर में साथ में रखते थे, क्योंकि जो भी सफर होता था कैमल कार्ड के ऊपर होता था, कैमल पर कहीं कील में कोई कपड़ा फट जाता तो तुरंत प्रभाव से सिल लिया करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। संडे टू संडे सेठ सेठानी जब अपना फिगर मेंटेनेंस के लिए उस जमाने में वेग मशीन अपना फिटनेस का ध्यान रखते थे, तो वेग मशीन भी इस्तेमाल करते थे, क्योंकि वाह। यहाँ का हमारा खाना दाल बाटी चूरमा, या। घी के अंदर जो चूरमा होगा वही चूरमा खा पाएगा, हाँ। देसी घी का। सिलाई मशीन कमिंग फ्रॉम अमेरिका, लगभग 150-160 साल पुराना है। ओ। बिल्डर विल्सन्स कंपनी की है। कपड़ा गोटा पत्ती का, जो मार्केट में फिर से गोटा पत्ती का काम चालू हो गया है। उस जमाने में ऐसे कपड़े पहना करते थे। ऊपर देखेंगे 16 श्रृंगार का पेंटिंग, लेडीज जो मेकअप करती है, ये मेकअप का स्टाइल देख लीजिए। स्टार्ट यहाँ से होता है 4 4 8 4 12 और 4 16, क्योंकि ये सिर्फ लेडीज ही जान पाएंगे कि 16 श्रृंगार कैसे होते हैं, आदमियों के बस की बात नहीं है। दीपक स्टैंड आपको हर कमरे में मिलेगा। अच्छा, ये हर कमरे वही ना, काजल वाला सर? काजल वाला और रोशनी के लिए भी लाइट नहीं हुआ करती थी ना। हाँ। आप ये देख लेंगे बड़े बर्तन पानी स्टोरेज के लिए काम आता है। सबसे बड़ी समस्या थी पानी की। और आप देखो बनाने की कला, कारीगर की कला देखिए। एक एक टुकड़ों को इकट्ठा किया है, फिर उसके अंदर पूरा कील लगा के सेट किया गया है। और आज भी खासियत क्या है, इसके अंदर एक बूंद भी पानी नहीं निकलता है। और यह यहाँ मिडिल में रखने का कारण ये हुआ करता था, उस जमाने के अंदर अगर इत्तेफाक से बारिश आ भी जाती थी, छत पर जो पानी गिरता था नाली के जरिए इसको स्टोर कर लेते थे। यहाँ सब कुछ मिलता था, पीने को पानी नहीं मिलता था। आज भी हमारा पानी इंदिरा गांधी कैनाल फ्रॉम पंजाब से आता है। पानी की समस्या आज भी मई जून के अंदर हमारे यहाँ पर भयंकर लगी रहती है। ग्रीन मैजिक बोट एक आदमी का एक समय का इतना अनाज दिया करते थे, आपको घर जाकर पका सके अपनी फैमिली के साथ के अंदर। किचन जिसके बर्तन से मेन किचन नीचे हुआ करता था, ये किचन ऊपर भी रख दिया, इसलिए रखते थे क्योंकि उस जमाने में जैन परिवार की हवेली है, सूर्या से पहले इनका खाना बनता था और सूर्या से पहले ही खाना खाते थे। अगर इनका बाहर का कोई व्यापारी आ गया, इनका कर्मचारी आ गया, कैमल कारवां में अगर लेट हो गया, तो उनको ऊपर सेपरेट किचन मना के दिया हुआ था कि अब तुम मना कर अपना भोजन कर सकते हैं। तो भोजन करने के लिए उनको ये भी दिया हुआ था ये। अच्छा, ये उनका प्राइवेट था या फिर ये कॉमन ऐसे बस दर्शाया गया है बर्तन में। अच्छा, मेन किचन तो नीचे हुआ करता था। ठीक ठीक। तो दर्शाए गए बर्तन काफी होते थे और कोई लॉजिकता भी हुआ करता था। अगर कोई कर्मचारी इत्तेफाक है रात को लेट ब्रेट भी हो गया तो खुद खाना बनाकर खाकर सो भी सकता है, क्योंकि भूखा इंसान, जैन परिवार किसी को भूखा बिल्कुल बिल्कुल रखते नहीं थे और आज भी नहीं रखते हैं वो। बिल्कुल। नूडल्स मशीन, सेवैया जो बनती थी जी। ट्रैवलिंग के केरोसिन स्टोव, ये भी साथ में इसके लिए लेके जाते थे कि उस जमाने में लकड़ी और गोबर का इस्तेमाल होता था। अगर कोई इमरजेंसी हो तो लकड़ी और गोबर जलाना पॉसिबिलिटी नहीं था, तो केरोसिन का स्टोव का भी वो इस्तेमाल किया करते थे। बर्तन पीतल, लोहा और तांबा कांसी के बर्तन हैं, बड़े बर्तन इसके लिए होते थे। परिवार एक साथ खाना खाता था, व्यापारी काफी आते रहते थे। पापड़ बाटी फेंकने के लिए भी स्टोव, लेमन ऑरेंज जूसर के लिए भी। अच्छा। बर्तन, ये बर्तन आप देख लो आज से 50 साल बैक में एवरेज चले जाइए तो अपने परिवार वालों ने ऐसे ही बर्तनों को इस्तेमाल किया है। आज हम प्लास्टिक और क्रॉकरी में इस्तेमाल कर रहे हैं। आने वाला समय आज की तारीख में ऐसा आएगा कि युवा पीढ़ी होटल में खाना खाएंगे और घर आके सो जाएंगे, तो इतना हार्ड वर्किंग होगा। सर, ये जो तराजू लगी हुई है सर, तराजू है सामान तोलने में इस्तेमाल होता है, छीका रोटियों के लिए अच्छा रखते थे ताकि चीटियां वीटियां कोई ऊपर अंदर ना हो। व्यापारी वो सब तोरण 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 है, दीपक जलाते, उसको टिपरी बोलते घी निकालने के लिए। अच्छा, ये सारे पुराने ही बर्तन, सभी पुराने छजड़े हैं, मसाला कूटने के लिए इसमें मिर्ची विर्चियां भर के रखते थे, कोई भी सामान घर का सूखा खराब ना हो। छाछ बनाने के लिए ये पानी का केटली ठंडा रहता, जैसे जैसे हवा आती लगती रहती थी, पानी एकदम ठंडा होता रहता था। वो बड़ा वाला है, वो बड़ा- छोटा छोटा। वाला।